सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TTML की, यानी कि टाटा कुछ जो पूरा नाम है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, जो कि TTML कहा जाता है इसे। एंड चलिए, इनका आज रिजल्ट था। डिविडेंड तो दिया नहीं होगा क्योंकि कंपनी लॉस में, तो डिविडेंड क्या होगा, बोनस शेयर, ये सारी चीजें भी कुछ दिखाई नहीं दे रही है। 26 अक्टूबर 2023 मैं यहाँ पे आपको डेट दिखा देता हूँ आज की। आप यहाँ पे ये डेट देख सकते हो, आज की डेट है 26 अक्टूबर। तो नीचे चलते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं नंबर्स पर। एंड ये काफी फेमस स्टॉक है बाय द वे, ये रिटेलर्स में बहुत ज्यादा फेमस है, सर्किट्स में चलता है। एंड पता नहीं लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं ऐसे स्टॉक में। ये कंपनी लॉस में है, एक्चुअली लिटरली लॉस में है। मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखाऊंगा। एंड ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, खुद से रिसर्च करे, खुद से स्टडी करे, एंड जो कुछ करना है खुद से करे। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ठीक है। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके सारी चीजें डिस्कस करके डिसीजन ले, एंड उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार रहते हो। तो टोटल इनकम पर आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, ये है सितंबर क्वार्टर का डेटा, ये है लास्ट जून क्वार्टर का डेटा, सितंबर क्वार्टर के पहले के जून क्वार्टर का डेटा, एंड ये है लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का डेटा। तो चीजें यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए, टोटल इनकम देख सकते हो, इन नंबर से सारे करोड़ में 288 करोड़, उससे पहले का जो इनकम था वो है 287 करोड़, एंड उससे पहले का जो इनकम था वो है 279 करोड़। तो दो क्वार्टर से एक ही रेंज में इनकम चल रहा है, ज्यादा कुछ कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ नहीं हुआ है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी ऐसा कुछ ज्यादा बढ़िया ग्रोथ नहीं है, कह सकते हैं कि सब फ्लैट ही चल रहा है। अप्रोक्स परफॉर्मेंस इस कंपनी का फ्लैट ही चल रहा है। तो चलिए देखते हैं एक्सपेंसेस कितने हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल एक्सपेंसेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन, तो ये सर लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 288। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 161 का मतलब यहाँ पे एक्सपेंस किया है कंपनी ने, एंड उससे पहले 160 करोड़ का एक्सपेंसेस किया है, एंड उससे पहले 158 करोड़ का एक्सपेंस किया है कंपनी ने। तो ये एक्सपेंसेस है, ये इनकम है। इससे मतलब जो मतलब माइनस करेंगे 288 से, अगर 161 माइनस करते हो आप, तो जो कुछ मतलब निकलता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये 127 का यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इनकम से खर्चा माइनस करने के बाद। तो 127 करोड़ का प्रॉफिट, 127 करोड़ का प्रॉफिट, 120 करोड़ का प्रॉफिट। अभी बोलेंगे आप प्रॉफिट है, यहाँ पर तो प्रॉफिट दिख रहा है। नीचे चीजें आप देख लो, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंस कॉस्ट, यहाँ पे लिखा है 403 करोड़ का लॉस, जो कि इससे माइनस होने वाला है। डिप्रेसिएशन एंड अमोर्ट, ऐसा कुछ तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस लिखा है 36 करोड़ का। तो ये जो ब्रैकेट में जो वो जितनी भी चीजें लिखी है ना, ये माइनस होने वाली है। ये कंपनी का खर्चा है, ये कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट है। जैसे कि किसी तरह का लोन लिया हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो सेम उस टाइप वाला ये कॉस्ट है। तो ये इससे माइनस होने वाला है। 127 करोड़ से कितने माइनस होने वाले हैं, 403 करोड़ माइनस होने वाले हैं। उसके बाद 36 करोड़ भी उसी में से माइनस होने वाले हैं। तो ये बात समझ लो। तो यहाँ पर आ जाती है कंपनी टोटल घाटे में, यानी कि ये इनकम कर रहे हैं लेकिन ये कंपनी घाटे में चल रही है अभी। एंड लॉस कितना है, लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, यानी कि टैक्स देने से पहले का लॉस है 310 करोड़ का। इससे पहले का लॉस था 301 करोड़ का, एंड इससे पहले का लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का लॉस है 287 करोड़ का। तो नेट लॉस देख लेते हैं अब, ठीक है। नेट लॉस इस सितंबर क्वार्टर में इन्होंने किया है 310 करोड़ का नेट लॉस किया है। इससे पहले के जून क्वार्टर में किया है ये 301 करोड़ का, एंड लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में ये लॉस था 292 करोड़ का। तो कंटिन्यूसली ये कंपनी लॉस में है, एंड लोग इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं या फिर तुक्का खेलने जाते हैं, सट्टेबाजी खेलने जाते हैं लिटरली लोगों को। मतलब क्या ऐसे स्टॉक में लगता है मुझे नहीं पता। ये स्टॉक कंटिन्यूसली अपर सर्किट लोअर सर्किट में चलता है, ऑपरेटर इस स्टॉक में भर भर के पड़े हुए हैं, एंड फिर भी मतलब लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाते हैं। यहाँ पर क्लियर ना आप नंबर देख सकते हो, लॉस में ही है। ईपीएस कहाँ पर है, ईपीएस एक बार यहाँ पे अर्निंग पर शेयर यहाँ पे चेक कर लेते हैं। पेड अदर इक्विटी इंक्लूडिंग लॉस पर इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू, नेट लॉस, नेट लॉस, नेट लॉस, जो भी देखो सारी चीजें यहाँ पे आपको सारी की सारी ब्रैकेट में ही देखने को मिलेंगी। इक्विटी पर शेयर आप यहाँ पे देख सकते हो 1.59 लॉस में, 1.54 लॉस में, 1.5450 लॉस में। तो इनका पावर लॉस चाहे कितना कम हो जाए, क्या कुछ हो जाए, जब तक इनकी चीजें सुधरते नहीं, ये एटलीस्ट प्रॉफिट में नहीं आ जाते, तो तब तक तो इस कंपनी से कम्प्लीटली दूर रहना है। ये मैं आपको एक क्लियर वार्निंग दे देता हूँ। ये इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक नहीं है, ऐसे स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए नहीं रहते हैं। भले ही इसमें टाटा का नाम यहाँ पे आपको दिया गया होगा, लेकिन स्टिल ये कंपनी लॉस में है। आपका पैसा आपको आपने हार्ड अर्न मनी मतलब लिया है,
तो ऐसा रिस्क कभी मत ले लेना कि मतलब आपका पूरा का पूरा पैसा खत्म हो जाए। तो चलिए इस कंपनी के चार्ट को चेक कर लेते हैं एंड इस कंपनी से रिलेटेड बाकी सारी चीजें भी हम चेक करने वाले हैं, जैसे फाइनेंशियल डेटा एंड बाकी की सारी चीजें। तो चलिए यहाँ पर एक्चुअली ओपन स्क्रीनर हो चुका है सबसे पहले, तो चलिए स्क्रीनर ही देख लेते हैं, इसके बाद हम चार्ट भी देखेंगे। तो टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, आप यहाँ पर ये नाम पूरा देख सकते हो, TTML जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। आज स्टॉक 85 रुपीज पे स्टॉक ये चल रहा है, 2.30% की आज स्टॉक में गिरावट हो चुकी है। 16,750 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप कंपनी है। 85 रुपीज अभी प्राइस चल रहा है। हाई जो है 109 का हाई है, लो जो है ये 49 का लो है एंड ये एक साल के अंदर के हाई एंड लो है। फेस वैल्यू 10 का है, ROE कुछ भी नहीं, ROC 39.8%, बुक वैल्यू है -97.9। अगर ये शेयर खत्म हो गया, कंपनी बंद होगी, तो आपको माइनस में बुक वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। तो समझ लो आपके क्या ही रिटर्न्स बनने वाले हैं, क्या आपको चीजें मिलने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये लोग क्या करते हैं, किस चीज का बिजनेस करते हैं, ये अब देख लो। वायर्ड एंड वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटीज, होल्ड्स यूनाइटेड यूनिफील्ड लाइसेंस विथ एक्सेस सर्विस ऑथोराइजेशन इन महाराष्ट्र एंड गोवा एंड ऑल्सो एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरी। ओके, तो ये मतलब टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर का भी ये लोग काम करते हैं। वायर्ड एंड वायरलेस ये प्रोवाइड करते हैं टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट सर्विस। ओके, तो यहाँ पे और ये देख सकते हो वायरलाइन, वॉइस, डाटा एंड मैनेज्ड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। तो ऐसे चीजों में ये लोग काम करते हैं। सिंपली इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन, इन चीजों में ये लोग काम करते हैं। कंपनी अच्छा खासा इनकम कर लेती है, इसमें से इनका एक्सपेंसेस कट करने के बाद प्रॉफिट भी बचता है, लेकिन ये प्रॉफिट पूरा का पूरा उड़ जाता है, क्योंकि इन्हें लोन का ही मतलब रिपेमेंट, लोन का रिपेमेंट एंड बाकी के जो हफ्ते रहते हैं, जैसे इंटरेस्ट रहता है, ठीक है, वो सब में ही कंपनी माइनस में आ जाती है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का यही प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, कि कर्जा बहुत ज्यादा लेना पड़ता है फर्स्ट में, स्टार्ट में, एंड उसके बाद रिटर्न आने के लिए टाइम लगते हैं। आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो, मैं यहाँ पे मैक्स का चार्ट आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो मैक्स चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है मुझे जनवरी 16 से। तो जनवरी 16 से कंटिन्यूसली ये स्टॉक मतलब यहाँ पर 2007 के आसपास ये किस मतलब 50 to 60 रुपीज के अप्रोक्स, 70-80 रुपीज के अप्रोक्स था शायद, वहां से ये हाई मारा था इसने। जनवरी 2022 में ये 250 के भी ऊपर चला गया था बिना किसी फंडामेंटल के। ओके, तो पता नहीं किस बेसिस पे गया था इस बुल रन में स्टॉक ये इतना ज्यादा ऊपर, वरना ये कंटिन्यूसली मतलब 10, 12, 15 सालों के लिए एक ही रेंज में था। इवन उस रेंज के भी बहुत नीचे था। जस्ट इमेजिन 60-70 रुपीज में किसी ने स्टॉक लिया होगा एंड वो डायरेक्टली यहाँ पे 8-9 रुपीज का, 10 रुपीज का हो गया होगा, कितना उसको बड़ा घाटा हुआ होगा। तो ऐसे स्टॉक से हमेशा दूर रहे, खासकर स्पेशली ऐसे रेंज पे। ये भी अभी जो प्राइस चल रहा है वो भी कंपनी के लिए जस्टिफाइड नहीं है, तो ऐसे चीजों से यहाँ पर दूर रहे। मैं क्लियरली, मुझे तो ऐसा लगता है, आपका डिसीजन आप नीचे कमेंट में आपका व्यू आप बता सकते हो। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 9.95%, ठीक है, 5 सालों में थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ कम हुआ है। यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस में आप देख सकते हो, नंबर 1 पे यहाँ पे भारतीय एयरटेल दिखा रहा है, लेकिन आपको सभी को पता है, हम सभी को, कि जियो नंबर 1 है, लेकिन वो एक्चुअली सेपरेटली लिस्टेड नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे मतलब ऑयल के सेक्टर में दिखाया जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज को, सो इसलिए यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद सेकंड नंबर पे वोडाफोन आइडिया है। कंपनी की हालत जैसे तैसे चल रही है, ये कंपनी बस जिंदा है अभी, इतना ही बोल सकते हैं। यहाँ पर ग्रोथ मतलब ग्रोथ रिलेटेड चीजें नहीं होते, ये जैसे तैसे कंपनी बची हुई है एंड इसके भी मैक्सिमम चांसेस है कि हो सकता है बंद हो जाए। ये मेरा मतलब, मैं मतलब ऐसे ही फेक नहीं रहा, ठीक है। सारी चीजों के यहाँ पे नेट प्रॉफिट ही देख लो, नेट क्वार्टर का प्रॉफिट ही देख लो, कितना बड़ा मतलब कंपनी का लॉसेस ही चल रहा है। ओके, यहाँ पे ये TTML देख लो, ये जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में यही चीजें है कि बाबा बहुत ज्यादा आपको कर्जा लेना पड़ता है एंड उसको मतलब जब तक उसके रिटर्न्स आते हैं तब तक आपको बहुत ज्यादा मतलब सारी चीजें अरेंज करनी पड़ती है, सब कुछ सब मतलब बहुत ज्यादा इसमें कंपटीशन भी है एंड प्रॉफिट मार्जिन कम है एंड ऐसे बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट कर जाती है कि आपको बहुत ठीक से यहाँ पर बिजनेस करना पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर सिर्फ TTML की। TTML आप यहाँ पे देख सकते हो, नंबर 4 की कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर में। फर्स्ट जो है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो 5,32,000 का मार्केट कैप है भारतीय एयरटेल। उसके बाद वोडाफोन आइडिया है, 52,185 का मार्केट कैप है। टाटा कम्युनिकेशन या फिर कुछ ऐसा नाम होगा ये, वो 44,000 के आसपास का मतलब इसका मार्केट कैप है। कंपनी प्रॉफिट में है, ठीक है। वोडाफोन आइडिया लॉस में कंपनी, भारतीय एयरटेल प्रॉफिट में है। TTML टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड प्रॉफिट लॉस में यहाँ पे क्लियर कट आपको देखने को मिल जाएगी।
तो पी यहाँ पे मतलब दिया ही नहीं है, अच्छा है ठीक है, माइनस में तो क्या ही देंगे। तो वैसे भी स्टॉक में बिल्कुल भी मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए मैं किसी को भी मतलब नहीं बोलूंगा कभी भी अपने लाइफ में नहीं, मतलब अगर कभी ये अपने नंबर्स को चेंज कर लेते हैं, कभी कुछ अच्छा आ जाता है तब सोचेंगे, लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पर डेटा अच्छा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। सितंबर ओके, ये वीडियो मेरा सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए, ये जो मैं सारी बातें बोल रहा हूँ ये सिर्फ रिसर्च के लिए है, एजुकेशन पर्पज के लिए है, लोगों को सिखाने के लिए है। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि इसमें बाय करो, इसमें सेल करो, इसमें कुछ मत करो, ऐसा किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लेनी चाहिए कुछ भी करने से पहले। आप खुद से रिसर्च करें, खुद से स्टडी करें, उसके बाद ही डिसीजन ले। आपका मेहनत का पैसा है, ऐसे किसी और के कहने के बाद आपको कहीं पर भी पैसा लगाओगे आप तो वो मतलब बहुत बुरी हालत हो जाएगी स्टॉक मार्केट में। तो इसलिए ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए, ये मेरी तरफ से डिस्क्लेमर। सितंबर 2020 में 257 करोड़ का सेल हुआ था, वो 269 हो गया, 273 हो गया, 282 हो गया, 286, 287, ठीक है। यानी कि एक ही रेंज में ये सारे के सारे कंटिन्यूसली आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ही रेंज में सेल चल रहा है 2020 से लास्ट के 3 सालों से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 119 करोड़, 130 करोड़, एटलीस्ट ये लोग कंटिन्यूसली प्रॉफिट बना रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन बाद में ये लॉस में चली जाती है क्योंकि अदर इंटरेस्ट इन्हें यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 46%, ओ माय गॉड, ये तो मैंने मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे इतना मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिलता होगा। 46%, 48%, 44%, 46%, 47। ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे बहुत अच्छा है कंपनी का, लिटरली खतरनाक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। मैंने इतना मतलब अगर लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस छोड़ दो तो यहाँ पे मतलब उसके बाद शायद यही आता है जिनके पास अच्छा ये प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। और इनकम छोड़ देते हैं, ये आता है यहाँ पे मेन पॉइंट, इंटरेस्ट। यहाँ पे इन्होंने 119 करोड़ कमाए हैं एंड इन्हें इंटरेस्ट देना है 407 करोड़ का। यहाँ पे हम एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर 128 मतलब ये अभी के डेटा जो हमने देखा 128 करोड़ कमाए हैं एंड इंटरेस्ट देना है 403 करोड़ का, ठीक है। तो यहाँ से मतलब इससे ये माइनस होने के बाद बचता है फिर 310 करोड़ का लॉस, लिटरली लॉस, ऑपरेटिंग लॉस। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे सारी सब नेगेटिव यहाँ पे चीजें आपको देखने को मिलेगी, कंटिन्यूसली लॉस 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 लॉस। तो ये अभी चल रहा है क्वार्टरली रिजल्ट, अगर लॉस दिख रहा होगा तो सिंपली ईयरली में भी क्या ही दिखेगा, ईयरली में भी आपको लॉस ही दिखेगा। ईयर एंड परफॉर्मेंस एक बार सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। 2400 का पहले बिजनेस होता था, वो डायरेक्टली हो चुका है आधा डायरेक्टली 1100 का, यानी कि इनका सेल्स तो उल्टा कम हो रहा है। एक और निगेटिव घंटा कि इनका सेल्स कम हो रहा है। जो कांस्टेंट परफॉर्मेंस में जहां पर आपको ग्रोथ दिखनी चाहिए वहां पर यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर देख सकते हो, लास्ट के कुछ ईयर्स में यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, वरना उससे पहले ये 21%, 17%, 19%, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम था। एंड ये जो इंटरेस्ट है ये भी मतलब पहले कम था, उसके बाद जब से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है उसके बाद से ये कर्जा भी इनका बहुत ज्यादा, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है, कर्जा इन्होंने हद से ज्यादा लेके रखा हुआ है। नेट प्रॉफिट में हर जगह पे निगेटिव निगेटिव निगेटिव, सारी चीजें निगेटिव देखने को मिलेंगी। तो देखने में मतलब क्या ही एनालिसिस करने में क्या ही यहाँ पे टाइम पास करना। रिजल्ट देख सकते हो आप, यहाँ पे रिजल्ट कंटिन्यूसली माइनस में है, -21,000 का रिजल्ट अभी ये चल रहा है, -3,000 से -21,000 का रिजल्ट हर एक जगह पे रेड फ्लैग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बोरिंग जिसके बारे में यहाँ पे कंटिन्यूसली बात की जा रही है वो यहाँ पे बोरिंग देख लेते हैं हम। यहाँ पे वैसे ये लोड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। हो जा भाई, हमें इस कंपनी, ओके कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है तो इसी वजह से शायद ये नहीं हो रहा है। एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओके, वेबसाइट नेट में तो कोई इशू नहीं है, तो फिर ये मतलब ओपन क्यों नहीं हो रहा बोरिंग। ओके हो गया, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर का यहाँ पे बोरिंग अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी पे ऊपर कितना कर्जा है, 10,027 करोड़ का यहाँ पे कर्जा है कंपनी के ऊपर। रिजर्व भी माइनस में है एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग भी है 9,798 का, ये भी एक साल में इन्हें क्लियर करना रहता है शॉर्ट टर्म बोरिंग। एंड उसके बाद ऑल टाइम है, यानी कि अब तक जितना भी कर्जा लिया था उसका सबसे ज्यादा कर्जा ये है यहाँ पे 10,662 मार्च 2017 में। और उसके बाद 10,027 का यहाँ पे करोड़ का यहाँ पे कर्जा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो 10,711 का यहाँ पे कर्जा देखने को मिल रहा है। इसका इंटरेस्ट देने में ही इनका पूरा प्रॉफिट सब चला जाता है। तो अदर बोरिंग्स भी यहाँ पर है, अदर लायबिलिटीज भी थोड़ी बहुत है, तो ढेर सारा कर्जा लेके ये कंपनी बैठी हुई है। नीचे चले आते हैं, ईयरली देखते हैं, 74% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो
फिर भी मतलब क्या ही करे। एफ आई देख सकते हो, एफ आई डी आई आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, 2.23% एफ आई डी आई तो 0.06% है, मतलब कुछ भी नहीं है। डी आई 24% की यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग है, 23% आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर प्रमोटर ये बेचना स्टार्ट कर देना 74%, ये इसमें से हिस्सेदारी बेचना स्टार्ट कर देना, तब भी पब्लिक खरीद लेगी, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स से कोई, रिटेल इन्वेस्टर्स में ये स्टॉक इतना फेमस है। उसी के साथ स्टॉक में ऑपरेटर्स भी बहुत घूमते हैं, 7 लाख अभी देख लो शेयर होल्डिंग, टोटल शेयर होल्डर्स कितने हैं, 8,21,354 अभी शेयर होल्डर्स चल रहे हैं। प्रमोटर्स में देख लेते हैं बाय द वे कौन कौन प्रमोटर्स है। तो टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का भी इसमें हिस्सा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं एक बार इसे दिखा देता हूँ। टाटा सन्स का हिस्सा है 19.58%, टाटा टेली सर्विसेज का हिस्सा है 48.30%, एनटीटी डोकोमो, ओके डोकोमो बोल के पहले एक सिम आता था टाटा डोकोमो, किस किस को याद है, अगर आपने यूज किया है तो नीचे कमेंट जरूर कर लेना। उसके बाद द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, इनका भी 6.48% का हिस्सा है। पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड ऐसा कुछ नाम है, जिसका अभी 0.00% दिखाई दे रहा है, शायद 0% से भी कम हिस्सा है। तो देखते हैं जो 2% के एफ आई में कौन कौन बैठा है। डी आई तो हमें कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा, एफ आई में भी अभी यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक बार चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि हमने चार्ट नहीं देखा है, तो मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ कि कैसा डिस्ट्रक्शन है कम्प्लीटली। ये चार्ट एक सेकंड में लोड हो जाएगा। 85 रुपीज पर अभी यहाँ पर प्राइस चल रहा है। ये 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट पर क्या ही डेटा देखा है ऐसे कंपनीज का। ये कंटिन्यूसली ये कंपनी तो एक टाइम में सर्किट में ही चल रही थी कंटिन्यूसली। 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख लेते हैं। आज के दिन की गिरावट देख सकते हो, 2.28% का यहाँ पे स्टॉक में गिरावट हो चुका है। एंड ये जो मैं बोल रहा था आपको कि ये कंपनी कंटिन्यूसली सर्किट में चलती है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, देखो ये कंटिन्यूसली सर्किट लगी, इसको कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगता रहता है, कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लगता रहता है, ये कंटिन्यूसली लोअर सर्किट है, ये कंटिन्यूसली लोअर सर्किट है, छोटे छोटे। उसके बाद ये फिर से मतलब और भी मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं सर्किट का खेल दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, जस्ट वेट, ओके ये रहा एक्चुअल जो सर्किट मैं आपको दिखाना चाहता था, वो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। जो बुल रन जब हमारा चल रहा था 2020 के बाद वाला, 2021 से लेकर जो मतलब 22 तक कंटिन्यू था। तो देख लो यहाँ पे कंटिन्यू अपर सर्किट लगे है स्टॉक को, कंटिन्यू यहाँ पे थोड़े बहुत एक दो बार स्टॉक नीचे आया, लेकिन कंटिन्यूसली यहाँ पर अपर सर्किट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा था, 60-40 के आसपास ट्रेड कर रहा था, यहाँ से कंटिन्यूसली ये अपर सर्किट लगाते लगाते स्टॉक कंटिन्यूसली ये ऊपर जा रहा था। एंड यहाँ से कंटिन्यू लोअर सर्किट लगे हैं। लोग यहाँ पे इतने ट्रैप गंदे हो चुके होंगे, अगर किसी ने 280 के आसपास 300 के आसपास किसी ने खरीदा होगा तो उसने डायरेक्ट यहाँ पर आकर सेल किया होगा। डायरेक्ट ये स्टॉक यहाँ पे देख सकते हो आप 85 रुपीज के आसपास से सेल किया होगा, यानी कि अप्रोक्स 60-70% डायरेक्ट उनका पैसा उठ चुका होगा, ऐसा आप वहाँ पे कह सकते हो। यहाँ पर ये फिर से उसमें अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया, फिर से इसमें लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया। तो एक बहुत गंदे तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को स्पेशली ट्रैप किया जाता है। जिस किसी को भी मतलब रिटर्न्स बने होंगे उनके लक्ष्य में बने होंगे, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर्स ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये था 1 डे का चार्ट। अभी हम डायरेक्टली देख लेते हैं 1 महीने का चार्ट, ताकि लॉन्ग टर्म में देख सके कि क्या परफॉर्मेंस है। वैसे तो लॉन्ग टर्म हमने गूगल पे अभी देख लिया है, स्क्रीनर पर जो डेटा था सिर्फ वही चार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक ही रेंज में कंटिन्यूसली घूम रहा था, कितने सालों के लिए, 2005 से लेकर 2021 तक, यानी कि 15 to 16 सालों के लिए ये एक ही रेंज में घूम रहा था स्टॉक। तो सोचो ऐसे स्टॉक में कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। ये एफडी के जैसे भी रिटर्न्स आपको ये स्टॉक नहीं देगा, उल्टा आपको मतलब अगर आपने यहाँ पर हाइक के आसपास कहीं पर तो खरीदा है, तो ये कंप्लीट आपका पैसा 40-50% डाउन हो गया था। उसके बाद ये लक से आया हुआ हाइक, आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। ऑपरेटर ने यहाँ पे जम के खरीदारी की, रिटेल लोगों को फिर से ट्रैप कर दिया, एंड मतलब खतरनाक। अगर हाँ किसी ने यहाँ पे खरीद के यहाँ पे बेचा है तो भाई वो लक का मामला है, ऐसा कुछ मतलब इसमें कुछ फंडामेंटली चीज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे स्टॉक से दूर रहना, इतनी ज्यादा इसमें वॉलेटिलिटी है। अभी का जो प्राइस चल रहा है वो भी जस्टिफाइड नहीं है इस स्टॉक में। यहाँ पे फिर से हम आकर देख लेते हैं कि रिटर्न्स क्या चल रहे हैं। मैक्स रिटर्न्स आप यहाँ पे देख सकते हो, 1640 के रिटर्न्स अभी चल रहे हैं, यानी कि जो जब स्टॉक यहाँ पे 10 to 20 के रेंज में रहा होगा तब से लेकर अभी तक के रिटर्न्स ये मेजर कर रहा है। लेकिन ये भी मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन आप, ठीक है इतना परसेंट रिटर्न है, लेकिन उस टाइम पे शायद कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा नहीं होगा, उस टाइम शायद कंपनी अच्छी रही होगी। लेकिन जब से मतलब कंपनी लॉस दिखा रही है, तब से तो अब तक
ये इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 5 सालों का डेटा देख लेते हैं तो 2000% के रिटर्न्स, जिसका मतलब ये कहाँ से डेटा आ रहा है, जब किसी ने मतलब यहाँ पे 10-20 ये कहाँ पर तो खरीदा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का ये कंपैरिजन आता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, अगर किसी ने टॉप पे खरीदा है, ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये आज की प्राइस है एंड ये ओके यहाँ पे और थोड़ा सा 67% का गिरावट, अगर किसी ने टॉप में या फिर अपर सर्किट में खरीदा होगा तो उसका आज 67% जा चुका है। इसको और थोड़ा सा मैं नीचे लेके आ जाता हूँ एंड आप यहाँ पे देख सकते हो 74% की गिरावट। ओके 74, 76, 77, 79% तक लोगों का पैसा यहाँ पे ट्रैप हो चुका है रिटेल का, यानी कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 79% डाउन है। ठीक है, अप्रोक्स इससे भी ज्यादा ये स्टॉक अगर कैलकुलेट करने चाहो तो आपको दिख जाएगा। तो ऐसे स्टॉक से दूर रहे, दूर रहे। फिर से मैं हर बार मतलब कंटिन्यूसली ये चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ। 6 महीने में देख लेते हैं 42% का आप नहीं चाहिए। टुडे एक दिन में ये 2.40% गिरा है, शायद रिजल्ट के इसके वजह से ये स्टॉक गिर चुका है। तो आ चुके हैं इसकी वेबसाइट पर, वेबसाइट में टाटा का नाम दिख रहा है। एक बिजनेस ये लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो लोन लेके रखा है ना, तो वहाँ पे मतलब सारी गंदगी हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या क्या ये चीजें करते हैं। ऑन बोर्ड डायरेक्टर पॉलिसीज, ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। सॉल्यूशंस में एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल जाएंगी। मैं इसे ले लेता हूँ थोड़ा नीचे। बाय इंडस्ट्री में देख सकते हो BFSI है, IT रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड रिटेल, ऐसे सेक्टर में ये काम करते हैं। मैं यहाँ पर बाय नीड पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ तो क्या मुझे ये लोग चीजें कुछ दिखाई दे रहे हैं। बाय इंडस्ट्री पे क्लिक करने के बाद ओके नहीं है, ठीक है। तो बाय ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे कुछ मतलब डेटा है टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड, ये लोग काम करते हैं। व्हाट्सएप पे आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इनकी सर्विसेज नीचे दी गई है बाय द वे, सारी की सारी यहीं पर पढ़ लेते हैं। ओके, बहुत ज्यादा ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, क्लाउड एंड सास में आप देख सकते हो स्मार्ट क्लाउड सर्विस है, गूगल वर्कस्पेस है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर है, ऐसा कुछ है, माइक्रोसॉफ्ट 365, स्मार्ट फ्लो यू का ऐसा कुछ है। डेटा सर्विस में देख सकते हो स्मार्ट इंटरनेट, बस्टेबल बैंडविड्थ, ESD बैंड, ठीक है, बिजनेस ब्रॉडबैंड, तो ये इंटरनेट रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी में ईमेल सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, वर्चुअल फायरवॉल, वेब सिक्योरिटी, एक्सपीरियंस जोन में BFSI, ITTS, मैन्युफैक्चरिंग, टोल फ्री सर्विसेज, कॉल रजिस्ट्रेशन सर्विसेज, PRI, SIP टंग, तो ये सारी मतलब ये ऐसी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो स्मार्ट ऑफिसेस है, इंटरनेशनल ब्रिजिंग सर्विसेज है, SMS सोल्यूशन, होस्टेड OBD सर्विसेज, होस्टेड IVR, तो ऐसे बहुत सारे ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये बिजनेस प्रॉफिट में है, लेकिन जो कर्जे का इंटरेस्ट या फिर जो कर्जा इन्होंने लेके रखा है ये इन्हें कंटिन्यू लॉस में ढकेल देता है। तो इसीलिए ये शेयर मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर इनके कभी दिन बदलेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए तो मैं तो स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जा रहा। ये बाय द वे मेरा सिर्फ रिसर्च है, एजुकेशन है। देख सकते हो स्कूल की घंटी भी इसी टाइम पे बज रही है, यानी कि ये सत्य बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मतलब ये सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। आपको जो कुछ करना है आपकी मर्जी से करें, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। एंड नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है डीमैट अकाउंट का, अगर आप वहां से अकाउंट ओपन करते हो तो वो फ्री में निकल जाएगा। एंड मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट है इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर, तो वो जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर में से किसी का आप डीमैट अकाउंट वहां पर खोल सकते हो। तो एंड अगर आपको मतलब ऐसे डिटेल एनालिसिस वाले वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।